ईद उल अजहा का आज दूसरा रोज ख्वाबों और मौज मस्ती के प्लान तैयार। कहीं सैर सपाटे तो कहीं दावतों के दौरान हल्ले गुल्ले का है प्रोग्राम। घरों में लजीज पकवान बनेंगे, मजे मजे की डिशेस से मेहमानों की तवाज़ो होगी। मेल मुलाकातों का सिलसिला भी जारी रहेगा। बच्चा पार्टी ने भी अपने प्लान तैयार कर लिए, कोई चिड़ियाघर तो कोई पार्क जाने के लिए बेताब। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला भी जारी रहेगा। शहरी हो जाएं तैयार। मुख्तलिफ इलाकों में आज बारिश बरसने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने बादल बरसने की पेशगोई कर दी। आइंदा 24 घंटों में लाहौर समेत बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, खत्ता पोटुहार, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज आंधी, झक्कर चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। शदीद गर्मी के बाद रावलपिंडी और पेशावर में बादल बरस पड़े। मुल्क के जनूबी वस्ती इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का LOC के हाजी पीर सेक्टर का दौरा। आर्मी चीफ ने अगले मोर्चों पर तैनात जवानों के साथ ईद मनाई। अफसरान और जवानों के साथ नमाज ईद अदा की। मुल्क में अमन और इस्तेहकाम के लिए दुआ। आर्मी चीफ का शहदा की कुर्बानियों को भरपूर खराज तहसीन कहा। जवानों के लिए घरों से दूर महाज पर ईद बाइस फ़ख्र है। अपने घर वालों से दूर वतन की हिफाजत के फ़र्ज की अदायगी ज़्यादा अहम है। आर्मी चीफ की कश्मीरियों पर भारतीय जबर की शदीद मुज़म्मत कहा। भारतीय इंतखाबात के बाद कश्मीरियों पर जुल्म व सितम में इजाफा हुआ है। भारत के सियासी मकासद के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मामूल बनते जा रहे हैं। किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कौम की हिमायत से दुश्मन को भरपूर जवाब देंगे। आर्मी चीफ का कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी की हिमायत के आज़म का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म का आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को टेलीफोन ईद की मुबारकबाद दी। कहा, मुझ समेत पूरी पाकिस्तानी कौम सरहदों पर अपने वतन की हिफाजत पर मामूर जवानों को खिराज तहसीन पेश करती हैं। अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान की पेशा वराना क़यादत में हमारे जवान वतन के दुश्मनों और दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर आसिफ अली ज़रदारी से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं में ईद की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का तबादला। मुल्की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने के अज़म का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी को फ़ोन ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म की बिलावल भुट्टो ज़रदारी को ईद के बाद वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात की दावत। मुलाकात में ज़ेरे इल्तवा मामलात के हल पर भी बात की जाएगी। वज़ीर आज़म का चारों सूबों को गवर्नर्स और वज़राए आला से भी टेलीफोनिक रब्ता। ईद की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म की सदर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म का सियासी रहनुमाओं से टेलीफोनिक रब्ता। ईद की मुबारकबाद का तबादला। वज़ीर आज़म का ईद के मौके पर कौमी इत्तेहाद और यगानगत के अज़म का यादा। कहा, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने के अज़म का यादा करते हैं। मुआशरी इस्तेहकाम के लिए इत्तेहादी हुकूमत में शामिल तमाम जमातें अपना किरदार अदा करती रहेंगी। बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाए गए। T20 वर्ल्ड कप ग्रुप मरहले का आखिरी मैच वेस्ट इंडीज का अफगानिस्तान को जीत के लिए 219 रन का हदफ। कैरेबियन बैटर्स की जारहाना बल्लेबाजी। पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 218 रन बनाए। निकोलस पुरान ने 98 रन की शानदार इनिंग्स खेली। पुरान ने अपनी इनिंग्स में 13 छक्के लगाए। अफगानिस्तान की जानिब से गुलबदीन नाइब ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। दोनों टीमें पहले ही सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। पहले मैच में न्यूजीलैंड ने पापुआ न्यू गिनी को 3 विकेटों से शिकस्त दी। न्यूजीलैंड ने 79 रन का हदफ 13वें ओवर में हासिल किया। वर्ल्ड कप T20 में मायूस कुन कारकर्दगी के बाद कौमी टीम का वतन वापसी का सफर शुरू। कप्तान बाबर आजम समेत 6 खिलाड़ी टीम के साथ वापस नहीं आएंगे। इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, हारिस रऊफ, शादाब खान और आजम खान भी कुछ रोज अमेरिका में क़याम करेंगे। कौमी टीम के खिलाड़ी 19 जून की अलल सुबह पाकिस्तान पहुंचेंगे। बाबर आजम 22 जून को वतन रवाना होंगे। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में सिर्फ 2 मैच जीत सकी।
पंजाब में साफ सुथराई के हवाले से आज एक नई तारीख लिखी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने हुकूमती मशीनरी की खुद निगरानी की। मरियम नवाज की वज़ीर लोकल गवर्नमेंट ज़ीशान रफ़ीक और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शकील को शाबाश। कमिश्नर, डीसीज, इंतज़ामी, म्यूनसिपल समेत तमाम इदारों, अफसरान और अमले को बेहतरीन कारकर्दगी पर शाबाश दी है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का बयान कहा, बर वक्त आलाइशें ठिकाने लगाने और सफाई सुथराई के लिए पूरे सूबे के मुतालिका इदारे, इंतजामिया के अफसरान और तमाम टीमों ने बड़ी मेहनत से काम किया। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान और अमले की कारकर्दगी भी लायक तहसीन है। ताउन करने पर शहरियों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। सब इसी तरह मिलकर काम करेंगे तो सबको सुथरा पंजाब नजर आएगा। ईद उल अज़हा के अगले 2 दिन भी इसी जज्बे से काम करेंगे। शहरियों को खिदमात की फराहमी पर समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनके चेयरमैन साहब जो हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनके तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि जो रिटन मुआहिदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुआ था जब हुकूमत तश्कील दी गई थी, उस पे अमल किया जाए। बिलावल भुट्टो हुकूमत साजी के वक्त किए गए मुआहिदे पर अमल चाहते हैं। बजट में महंगाई से मुतालिक रिलीफ देना चाहते हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू कहा, मौलाना फजल रहमान को मुल्तान का समझते हैं, वो हमारे दोस्त हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह का हुकूमत और अपोजिशन को मुल्की मसाइल मिल बैठ कर हल करने का मशवरा। बोले, अगर हम इत्तेहाद से चलेंगे तो हमारे मुल्क में बहुत कुछ है। हमें कशकोल फैलाने के बजाय अपने कंधों पर आगे बढ़ना चाहिए। सड़कों पर एहतजाज से कुछ नहीं होगा। हमें पार्लियामेंट में भरपूर एहतजाज करना चाहिए। देखो, फ्यूचर स्टडी हमारी यही है, सबसे टॉप प्रायोरिटी हमारी यही है कि खान साहब बाहर हो और खान साहब के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हम पहले दिन से कहते चले आ रहे हैं कि 200 केसेस बने, सारे बोगस है और बेसलेस है और ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। अदलिया पे हमारा एतमाद है और अदलिया का एहतराम है। बारहा अदलिया को एतमाद कराते रहें और हम उनको रिमाइंड करते रहें कि हमारे केसेस का जल्द से जल्द फैसला हो। बानी पीटीआई पर 200 बोगस केसेस बनाए गए। अदलिया पर भरपूर एतमाद है। बानी पीटीआई की रिहाई हमारी अव्वलीन तरजीह है। 2 तारीख को इद्दत के केस का फैसला हो जाएगा तो बानी पीटीआई जेल से बाहर होंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक, कहा, वफाक के बगैर सूबा नहीं चल सकता। वफाक से पैसे मिलेंगे तो ही सूबा चलेगा। वफाकी हुकूमत ने केपी और ट्राइबल प्रोजेक्ट निकाल दिए हैं। इस पर बात हो रही है। सेनेट में भी इस हवाले से आवाज उठाई है। सबको साथ लेना चाहिए, चलना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ों का की लाइन भी ड्रॉ होनी चाहिए कि जहाँ पे शुरू में ही हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था कि पहले उनको उनके अपने गुनाहों पे माफ़ी मांगनी चाहिए, जिसकी आपने बात की पीटीआई की। पीटीआई अपने गुनाहों की माफी मांगे। कुछ चीजों की लाइन ड्रॉ होनी चाहिए। सियासी जमातों को सबको साथ लेकर चलना चाहिए। पीपल्स पार्टी अपने एतराजात पर वफाक से बात करेगी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाना चाहते हैं। मुनशियात फरोशों के खिलाफ जहाद कर रहे हैं। ईद उल अज़हा पर भी गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इजरायली हमलों का सिलसिला ना थम सका। इसराइल के टैंकों और ड्रोन्स के जरिए वस्ती और जनूबी गजा में हमले। 24 घंटों में 5 बच्चों समेत दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 37,347 हो गई। 85,372 फ़लस्तीनी जख्मी हैं। हमास के खुफिया हमले में एक और इसराइली फौजी जहन्नुम वासिल। मिस्र से मुत्तसिल बॉर्डर ताहाल बंद। इमदाद की तरसील मुअत्तल है। गजा जंग जारी रखने पर इख्तिलाफात। नेतन्याहू ने जंगी काबीना तहलील कर दी। बेनी गैटनर ने मुस्ताफी होने के बाद जंगी काबीना की जरूरत नहीं रही। नेतन्याहू, गजा में जंग जारी रखने पर इख्तिलाफात के बाद जंगी काबीना में शामिल 2 वज़रा मुस्ताफी हो गए थे। इसराइली वज़ीर आज़म पर इंतहा पसंद जमातों की जानिब से जंगी काबीना में नए अरकान को शामिल करने का दबाव था। नेतन्याहू जंग में हमें हकीकी कामयाबी की जानिब बढ़ने से रोक रहे हैं। बेनी गैटनर का मौक़िफ़। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मशरक़ वुस्ता में क़याम अमन के लिए मुतहरिक। एंटनी ब्लिंकन का सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राब्ता।
गजा में पायदार जंगबंदी के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल। एंथनी ब्लिंकन का गजा में मुसलसल इमदाद की फराहमी पर सऊदी अरब से इज़हार तशक्कुर। दोनों रहनुमाओं ने सूडान और यमन की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। अमरीकी महकमा खारजा